अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान की सेमीफाइनल तक पहुंचने की कहानी। मैं समझता हूं कि अफ़गानिस्तान की जीत पे अफ़गानियों के अलावा जो सबसे ज़्यादा खुश हैं वो इंडियन हैं, और सबसे ज़्यादा जिनकी तपी हुई है वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तानियों के बेवकूफ़ जहनों में जो सबसे बड़े दो दुश्मन हैं ना, वो इंडिया और अफ़गानिस्तान है। और होना ये चाहिए था कि पड़ोसियों से आपके ताल्लुकात अच्छे होते। आपने अगर बदमाशी ना की होती, आपने अगर अपने डॉलर कमाने के लिए अफ़गानिस्तान और इंडिया में टेररिज्म की एक फैक्ट्री ना चलाई होती, तो आज पाकिस्तानियों को भी खुशी होती कि ये अफ़गान लड़के जो जीते हैं ज़्यादातर कराची और पाकिस्तान, ख़ास तौर पे कराची में खेल के बड़े हुए हैं। राशिद खान ने कराची से क्रिकेट खेली है और दूसरे अफ़गान खिलाड़ी, तो इनको पाकिस्तानियों को बहुत खुशी होती अगर इनके जहनों में गंद ना भरा होता, अगर इनके दिलों में जहर ना भरा होता अपने पड़ोसियों के ख़िलाफ़। और इसी जहर, इसी गंद की वजह से आज पाकिस्तान एक तबाह मुल्क है और आज पाकिस्तान की क्रिकेट एक तबाह हाल क्रिकेट है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स अब खुल के कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एशिया की दूसरी बेस्ट टीम है, और अफ़गानियों ने प्रूव किया है। देखें, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, जो भी टीमें हैं ना, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको सैलरीज मिलती हैं अपने कंट्री से, इनको बहुत फ़ायदे होते हैं, इनको एड्स मिलती हैं अपने अपने कंट्रीज में। ये सारी फैसिलिटीज़ अफ़गानी प्लेयर्स को नहीं हासिल। ना अफ़गानिस्तान में कोई एड वेड बनती है, ना वो एड में काम कर सकते, जो कि खिलाड़ियों का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम यही है, सिवाय पाकिस्तानी के। पाकिस्तानी तो मैच फिक्सिंग से सबसे ज़्यादा कमाते हैं, इसके बाद एड पे आते हैं। तो इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं। आरोप लगाते हैं पाकिस्तानी के इंडिया से आप इसलिए हारे कि आपको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे। तो भाई साहब, आप इंडिया से क्यों हारे? आपको तो आईपीएल में कोई घास भी नहीं डलता, आईपीएल वाले आपको किक मार के बाहर निकाल देते हैं, फिर आप इंडिया से क्यों हारे? पहले अपनी औकात तो देखो, पहले अपनी पोजीशन तो देखो, पहले अपनी हरकतें तो देखो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। रहा सवाल इंडिया से, तो सभी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हारा इंडिया से, और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सबसे महंगे बिकते हैं आईपीएल में, और ज़्यादातर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इन चीज़ों पे भागते नहीं हैं। मिचेल स्टार्क, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी है, पिछले कई सालों से आईपीएल में अपना नाम नहीं दे रहा था। वो कह रहा था नहीं, मुझे अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट पे तवज्जो देनी है। प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, लालची नहीं है आपकी तरह। और रहा सवाल अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, खाली इंडिया और वेस्ट इंडीज़ से हारे हैं। वेस्ट इंडीज़ से तो इनको कोई आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद नहीं थी, और बहुत बुरी तरह हारे हैं वेस्ट इंडीज़ से। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान में जश्न है, पूरा अफ़गानिस्तान जश्न मना रहा है। अफ़गानिस्तान के कई मिनिस्टरों ने राशिद खान को वीडियो कॉल करके मुबारकबाद दी है। अफ़गानिस्तान में सरकार, पब्लिक सारे खुश हैं, और क्यों ना हो। ये क्रिकेट की बेबी टीम है, सबसे आखिर में ये एसोसिएट मेंबर बनी है और सबसे ज़्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश 1977 में आईसीसी की एसोसिएट मेंबर बनी थी, आज तक किसी भी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल सकी। अफ़गानिस्तान 2001 में बनी थी एसोसिएट मेंबर, और आज आपके सामने देख लें अफ़गानिस्तान कितनी तरक्की कर रही है। अफ़गानिस्तान ने सिवाय इंडिया और इंग्लैंड, शायद इन दो के अलावा सारी मेजर टीमों को हराया है, कि इंडिया और इंग्लैंड को, बाकी न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को, वेस्ट इंडीज़ को, सबको हरा चुकी है कहीं ना कहीं। तो यह है कि अफ़गानिस्तान की कामयाबी एक ज़बरदस्त कामयाबी है। इसमें एक और, गुलबदीन नायब ने जब जोनाथन ट्रॉट, इनका जो कोच है अफ़गानिस्तान का, उसने जब इशारा किया कि बारिश हो रही है, हम इस वक्त अगर मैच बंद हो जाता है तो हम जीत सकते हैं, तो आप लोग ज़रा हल्का हाथ रखो, स्लो हो जाओ। तो वो गुलबदीन नायब जो फील्डिंग कर रहा था, अपना अचानक पाँव पकड़ के बैठ गया और एक्टिंग करने लगा। ठीक है, एक छोटी सी बात है, इसको बतंगड़ बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नेशनल टीवी, आज टीवी पे इसको कितना बड़ा कि इनको इज्जत से हार जाना चाहिए था, ऐसी जलील हरकत नहीं करनी चाहिए थी।
इज्जत से हारना किसको कहते हैं? तुम लोग तो बड़े बेइज्जत होके हारते रहे हो। तो ये आज टीवी की जो रिपोर्ट थी, मैं हैरान हूं कि इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को जरा शर्म भी नहीं आती। इस वर्ल्ड कप का तीसरा अपसेट कर दिया। मतलब मैं कहता हूं कि ये वर्ल्ड कप शायद अफगानिस्तान के नाम है। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बांग्लादेश को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, यानी इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान अपसेट पे अपसेट करता जा रहा है। लेकिन इसी मैच के अगर हवाले से मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान इस जीत से बेहतर था कि इज्जत से हार के घर चला जाता। लेकिन ये जीत अफगानिस्तान के नाम नहीं है। हर शख्स जो ग्राउंड में बैठा था और हर शायकीन जिसने मैच देखा है वो ये बात जानता है कि मैच बांग्लादेश का था। लेकिन अफगानिस्तान की हरकतें ये बताती हैं कि आप प्रोफेशनल नहीं है क्रिकेट में, आप नए नए आपने क्रिकेट शुरू किए। जिस तरीके से मैच में हुआ, हम सब ने देखा कि जोनाथन ट्रॉट ने इशारा किया कि मैच को आप स्लो डाउन करें क्योंकि डीएलएस मेथड के तहत आप ये मैच जीत सकते हैं। और उसी दौरानिए में वो जैसे डायरेक्टर कहते हैं ना एक्शन, और आर्टिस्ट शुरू हो जाता है, एक्टर एक्टिंग करना शुरू हो जाता है, वैसे ही गुलबदीन नाइब कि इस तरह की बातें करते हैं। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान की विक्ट्री एक यादगार विक्ट्री है। और शाहीन सेबाही जो अमेरिका में बैठ के जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में कोई मोहसिन नकवी या नजम सेठी नहीं, इसलिए क्रिकेट टीम सबको हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये भी पॉसिबल है कि अगले 2 मैच जीत के वो वर्ल्ड कप भी जीत जाए। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि मोहसिन नकवी पॉलिटिक्स नहीं है, रीजनलिज्म नहीं है। अफगानिस्तान में कहीं कोई एथनिसिटी के ग्राउंड पे मामलात नहीं है, एक मिक्स टीम है। और मैं समझता हूँ अफगानिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक्टिंग करने की बात करें तो अहमद शहजाद की एक्टिंग आपको याद होगा, ग्राउंड से बॉल उठा के यहाँ रख के कहता है कैच है कैच है। रिजवान 50 बार एक्टिंग कर चुका है जख्मी होने की, और 2 मिनट में खड़ा होकर दौड़ रहा होता है। बेकार तरीन लोगों को कम से कम इस तरह के तबसरे नहीं करने चाहिए। ग्रेसफुली कह रहे हो ना कि अफगानिस्तान को हार जाना चाहिए था, वो ग्रेसफुली जीते हैं। तुम लोगों को कम से कम अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरे की एक बेहतरीन कामयाबी आपको हजम नहीं होती। आप अफगानिस्तान की कामयाबी को लाइटली नहीं ले सकते कि टूर्नामेंट में अब तक टॉप 3 रन मेकर हैं ना, उसमें 2 अफगान हैं। टूर्नामेंट में टॉप 3 विकेट टेकर हैं, इसमें 2 अफगानी हैं। 20 टीमें थीं इस टूर्नामेंट में, जिसमें सुपर 8 में 8 टीमें पहुंची। आपका तो ना कोई रन लेवा ना कोई विकेट लेवा कहीं टॉप 5 में नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के टॉप 3 में 2-2 हैं। परफॉर्म करके ये टीम आई है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम है बिग बॉस, जो कि अब शुरू हो चुका है। और बिग बॉस में ये रणवीर शोरे एक अच्छे एक्टर हैं और एक अच्छे इंसान भी अब तक लगे हैं हमें। लेकिन वो बिग बॉस में आए तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार बिग बॉस जैसे एक 3rd क्लास प्रोग्राम में ये आए हैं। और इन्होंने कहा कि मेरे पास काम नहीं है। तो बॉलीवुड में काम के लिए अच्छा एक्टर होने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं बिग बॉस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये देवोलीना भट्टाचार्य ने कहा है कि अरमान मलिक को अपनी 2 बीवियों के साथ इस घर में लाया गया है। और ये पॉलीगेमी, 1 से ज़्यादा शादियों को प्रमोट करने के लिए किया गया है। तो बिग बॉस तो एक लॉन्ड्री है, लेफ्ट इकोसिस्टम का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको याद होगा कैसे कैसे क्रिमिनल साजिद खान और इन लोगों को लाया गया इनको लॉन्ड्री में धुलाने के लिए, इनको पब्लिसिटी दिलाने के लिए। किस किस किस्म के ड्रामे इस प्रोग्राम में होते हैं और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और मैंने पॉलीगेमी पे एक अभी कल परसों एक वीडियो भी आपके सामने रखी थी कि ये घटिया फेल है। अब नेशनल टीवी पे आप जो इसको देखने वाले ज़्यादातर यूथ और ये सब हैं, आप इनको क्या क्या जहन में इनके डाल रहे हैं कि 2 शादियां अच्छी चीज़ें। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इस टाइप की चीज़ें नहीं दिखाई जानी चाहिए। बहरहाल हमें हमारे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साजिद खान जब आया था तो सब ने कितना मतलब हंगामा मचाया था, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? वो आखिर तक उस ड्रामे में रहा, उसकी अच्छी खासी सफाई सुफाई करके इसको पेश कर दिया गया। तो ये है कि ये एक 3rd क्लास प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। पॉलीगेमी पे इंडिया में 1
नेशन वन लॉ आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और इस टाइप की घटिया चीज़ों को बैन लगना चाहिए। जब अफ़गानिस्तान, जब सऊदी अरब, जब यूएई, जब ताजिकिस्तान जैसे इस्लामिक देश रिफॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं तो भारत इन चीज़ों से दूर क्यों भागता है? अजीज़ दोस्तों, आगे मैं आपके सामने एक ख़बर रखूँगा कि मुशाहिद हुसैन एक आर्मी के फ्रंट मैन रहे हैं, मुशर्रफ के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे और हमेशा आर्मी की टीम में रहे हैं, हमेशा सेनेट या पार्लियामेंट में होते हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने एक चाइनीज़ आदमी से बात की जिसने $4.5 बिलियन अफ़गानिस्तान में माइनिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है। तो मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं। तो उसने कहा कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मैं अफ़गानिस्तान को महफूज समझता हूँ। अफ़गानिस्तान इज़ मच सेफर प्लेस देन पाकिस्तान। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में करप्शन नहीं है, तालिबान माल बनाने वालों में नहीं है, इनकी 50 खराबियां हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं उनकी 2-3 अच्छाइयों की वजह से मैं समझता हूँ कि तालिबान को हो सकता है कि उम्मीद की जा सकती है कि आगे वो अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को भी बेहतर बनाएंगे। वीमेन राइट्स और स्कूलिंग बच्चों की, लड़कियों की और वीमेन राइट्स के हवाले से थोड़ी चेंजेस आएंगी। तालिबान आज वो तालिबान नहीं है जो 1996 में जब पाकिस्तान ने इनको बिठाया था तो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम उनको लाने के लिए बिठाया था। और आज भी पाकिस्तान इनको उसी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम पे लाया था जब इमरान खान और बाजवा रूल कर रहे थे पाकिस्तान। और इनकी विक्ट्री पे, तालिबान की विक्ट्री पे पाकिस्तानियों से ज़्यादा किसी ने जश्न नहीं मनाया था। जिस तरह आज इंडिया अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम की विक्ट्री की जश्न मना रही है, ऐसे पाकिस्तान उस वक्त तालिबान की विक्ट्री का जश्न मना रही थी। लेकिन चूँकि तालिबान इनके डिक्टेशन में नहीं आ रहा, चूँकि तालिबान इस्लाम का एक्सट्रीम फॉर्म वो 96 वाला नहीं ला रहे, अभी भी हैं कई चीज़ें, लेकिन स्टिल जैसे देखें आपको अफ़गानिस्तान के क्रिकेट में किसी एक की शरई दाढ़ी नहीं मिलेगी जैसी कि मौलवियों की दाढ़ी होती है, जैसी बंगाली प्लेयर्स की है, मुश्ताक अहमद की है, सईद अनवर की है, इंज़मामुल हक की है। वैसी आपको मुझे अफ़गानिस्तान की टीम में एक प्लेयर दिखा दें। कईयों की तो दाढ़ी ही नहीं है, नूर अहमद की दाढ़ी ही नहीं है, कईयों ने फैशन वाली दाढ़ी राशिद खान वगैरह ने रखी है। वो ज़माना और था जब तालिबान ने हजाम की दुकानें बंद कर दी थी और ये सब चीज़ें थीं। आज थिंग्स आर चेंजिंग, गिव देम सम टाइम और उनके साथ बैठ के बातचीत करें। उनको ख़ास तौर पर रशिया, चाइना, इंडिया जैसे इनके जो दोस्त कंट्रीज़ हैं वो बैठ के समझाएं। पाकिस्तान के चुंगल से ये निकल चुके हैं, इसलिए अब वक्त है कि इनको समझाया जाए। अफ़गानिस्तान में काफ़ी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। इनकी क्रिकेट टीम ने करके दिखा दिया, आगे इनके पास अच्छी टीम बन सकती है अगर हम तालिबान के साथ बैठ के नेगोशिएट करें। और अफ़गानिस्तान क्यों इस वक्त 3 इसके बेहतरीन दोस्त हैं, रशिया, चाइना और इंडिया, तीनों नॉन मुस्लिम देश हैं। एक एक्सट्रीम इस्लाम जिसको आप कहते हैं कि शरिया लाने वाली तालिबान के दोस्त खाली 3 नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों हैं? ना उनकी तुर्की से इतनी अच्छी है, ना उनकी ईरान से इतनी अच्छी है, इनकी अपने पाकिस्तान से तो नफ़रत भरी हुई है अंदर। तो अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान में तब्दीली आ सकती है। आखिर में मैं आपके सामने एक ख़बर रखूँगा कि बिल गेट्स ग्लोबल इकोसिस्टम लेफ्ट का जो है उसका एक बहुत बड़ा कारिंदा है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, लीड कर रहा है एक तरह से। सोरोस, बिल गेट्स, ये सब, ये जो वैक्सीन पॉलिटिक्स है, ये जो बीमारियों का जो जमगट्ठा लाने वाला, ये बिल गेट्स है। ये पाकिस्तान आया। अब बिल गेट्स एक इन्वेस्टर भी है। बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट कई ऐसे सेक्टर्स में है जो प्रॉफिटेबल्स हैं। तो पाकिस्तान ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं आया था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की और पूरी कैबिनेट से मीटिंग की। बिल गेट्स एक कोई दुनिया का कोई कंट्री का हेड नहीं, एक $100 बिलियन से ज़्यादा का मालिक आदमी है, लेकिन वो एक पैसे की इन्वेस्टमेंट करने नहीं आया था। काय को आया था? पोलियो हटाओ। दुनिया की वाहिद मुस्लिम
न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान में अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो गया, नाइजीरिया में ख़त्म हो गया, सब जगह ख़त्म हो गया। एक पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान में पोलियो के ड्रॉप्स आते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर के, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, तो वो चेंज हो जाते हैं, उनको स्टॉक कर दिया जाता है। मैं जब मेयर था तो सिंध की हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे पास थी ना, वो छुपा देते थे और रिकॉर्ड में दिखा देते थे कि हाँ भाई हमने लगा दिए सब, अब नए चाहिए। और फिर उसको खरीदने के लिए बजट आता था और वो फिर वो जो छुपाया हुआ होता था स्टॉक वो ला के फिर, और वो भी कितना उसमें ड्रामा होता है। पाकिस्तान आज तक पोलियो ख़त्म नहीं कर सका। एक भिखारी मुल्क को ये प्राइड लेना ही नहीं चाहिए कि हम दुनिया की ओनली एटॉमिक पावर हैं। एटॉमिक बॉम्ब आपका बढ़ गया है, आपकी पब्लिक इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, सिवाय आर्मी के रूलिंग एलिट है ना, जो ऊपर बैठी है, जो आर्मी की एजेंट, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, जजेस हैं, सिविलियंस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनके अलावा पाकिस्तान में कोई खुश नहीं। आप पोलियो ख़त्म नहीं कर सके, आप भीख ख़त्म नहीं कर सके, आप क्राइम ख़त्म नहीं कर सके, आप करप्शन ख़त्म नहीं कर सके, आप किस हिसाब में कोई चीज़ की प्राइड ले सकते हैं? आपसे ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में कोई नहीं है।